जांच टीम को गैस एजेंसी पर लटका मिला ताला। घरेलू गैस किल्लत की शिकायत के बाद बसेड़ी पहुंची थी टीम। उपभोक्ता बोले 1 माह से नहीं मिल रहा गैस सिलेंडर। धौलपुर जिले के बसेड़ी में पिछले 2 महीने से जारी खाड़ी युद्ध के चलते घरेलू गैस की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर उपभोक्ताओं द्वारा लगातार टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी की जा रही है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर मंगलवार को रसद विभाग से 3 सदस्यीय दल धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे स्थित कन्हैया गैस एजेंसी पर जांच के लिए पहुंचा, जहां टीम के जांच करने की जानकारी लगते ही उपभोक्ताओं की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान टीम ने सभी उपभोक्ताओं से गैस सिलेंडर की बुकिंग सहित अन्य जानकारियां जुटाई, जहां गैस वितरण को लेकर एजेंसी द्वारा गंभीर लापरवाहियां बरती जा रही हैं, जिस पर टीम के सदस्यों ने भी हैरानी जताई। इसके अलावा जब टीम जांच करने पहुंची तो गैस एजेंसी के ऑफिस में ताला लटका हुआ मिला। वहीं गैस एजेंसी के संचालक मैनेजर भी नदारद दिखे। उपभोक्ताओं ने बताया कि वह प्रतिदिन गैस एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। इसके अलावा उपभोक्ताओं ने एजेंसी कर्मचारियों पर कालाबाजारी का भी आरोप लगाया है। मामले को लेकर प्रवर्तन अधिकारी जगदीश शर्मा ने बताया कि एजेंसी पर उपभोक्ताओं से समस्या जानी गई है। गैस गोदाम का भी निरीक्षण किया है, कई खामियां भी निकल कर आई हैं, जिन्हें रिपोर्ट बनाकर जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। टीम में प्रवर्तन अधिकारी गजेंद्र शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक विजय सिंह शामिल रहे। बसेड़ी एजेंसी द्वारा सिलेंडर वितरण में भी गड़बड़ है। एजेंसी पर करीब 21 दिन का बैकलॉग चल रहा है। वर्तमान में एजेंसी पर 4 दिन से गैस सिलेंडर की गाड़ी नहीं आई है। सिलेंडर की गाड़ी अगर बुधवार को आती भी है तो 7 अप्रैल को जो बुकिंग है वहां से वितरण शुरू किया जाएगा। गैस एजेंसी पर जांच के दौरान कई उपभोक्ता ऐसे थे जिन्होंने मार्च में बुकिंग कराई थी और सिलेंडर डिलीवर का भी मैसेज आ गया, लेकिन उन्हें अभी तक सिलेंडर प्राप्त नहीं हुआ है। तो वहीं कई उपभोक्ताओं की ऑनलाइन बुकिंग के 1 माह बाद बुकिंग को ही कैंसिल कर दिया गया। हम बसेड़ी गैस एजेंसी पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिए आदेश के अनुसार टीम जिला रसद कार्यालय से जांच के लिए आई हुई है। मौके पर लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, उनको हमने जांच के दौरान ले लिया है और जल्दी से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो समस्या आई हैं उनको किस तरह से समाधान करें, इस पर जल्द कार्रवाई की जा रही है। हाई टेंशन लाइन में स्पार्किंग होने से फर्नीचर गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। धौलपुर जिले के मनिया उपखंड में नेशनल हाईवे 44 स्थित 13 पुलिया के पास मंगलवार रात्रि करीब 2:30 बजे एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। आग लगने का कारण फर्नीचर गोदाम के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन में स्पार्किंग होना बताया जा रहा है, जिसके कारण गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग की तेज लपटों को देखते ही आसपास के लोगों सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी एकत्रित हो गए, जिन्होंने विद्युत विभाग को सूचित कर बिजली कटवाई एवं मनिया थाना पुलिस को सूचना दी। आसपास के लोगों ने अपनी अपनी समरसेबल पंप चलाकर बाल्टी, जग, भगोना लेकर आग बुझाने का प्रयत्न किया, लेकिन विफल रहे। रात्रि गश्त प्रभारी एएसआई विजेंद्र सिंह ने फायर ब्रिगेड को सूचित कर घटना की जानकारी दी। तकरीबन 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसने आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया। घटनास्थल पर मौजूद रमेश झा एवं मनीष जैन ने बताया, रात्रि करीबन 2:30 या 3 बजे हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट हुआ था, जिसके कारण आरा मशीन मालिक बाबूलाल कुशवाहा एवं रमेश बघेल के फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। जानकारी मिलते ही हम लोग मौके पर पहुंचे। वहीं एकत्रित लोगों ने साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयत्न किया, लेकिन नाकाम रहे। लगभग 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जहां पुलिस कर्मियों और दमकल कर्मियों के सहयोग से आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया गया। करीबन 3:30 बजे मालूम हुआ कि आँच लग गई है। लोग बागों को इकट्ठा किया, पुलिस के लिए फोन किया। बाबूलाल की फर्नीचर की दुकान और रमेश बघेल की फर्नीचर की दुकान में बहुत बुरी तरह आग फैल चुकी थी। आग के कारण का कोई पता नहीं है, कैसे लगी है, लाइट से लगी है, कोई कह रहा कैसे लगी है। और मतलब पुलिस वाले थानेदार जी भी आए और उन्होंने तुरंत दमकल को बुलाया। दमकल ने बहुत टाइम लगाया, 1.5 घंटा लगा। फिर वहाँ से गाड़ी गई थाने की, तब बुला के लाई, तब आग पर काबू पाया है। अभी काम चल रहा है, अभी धीरे धीरे थोड़ी बहुत रह गई है, वो बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग वहाँ ने रेता फेंका, बाल्टियों से पानी डाला और छोटी छोटी समर चालू की कोशिश बहुत। मनिया 13 पुलिया पर आज रात 3 बजे लकड़ी मंडी में आग लग गई, जिसमें बाबूलाल लाड़कपुर वाले और लौरे बघेल मोड़िया वाले की दुकान में आग लग गई, जिस पर पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया, जिससे दमकल आई। 3 बार में आग पर काबू पाया गया है और ग्रामीण लोगों ने अपनी समर्थ और वैसे सहयोग से आग पर काबू पा लिया। चलते ट्रक में लगी आग, स्टीयरिंग लॉक होते ही पुलिया से टकराया वाहन, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में भरतपुर बाईपास के पास मंगलवार अलसुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया।
चलते ट्रक में अचानक आग लगने से स्टीयरिंग लॉक हो गया और अनियंत्रित ट्रक पुलिया से जा टकराया। गनीमत रही कि ड्राइवर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब 4 बजे का है। ट्रक भरतपुर की ओर से खाली लौट रहा था, तभी बैटरी में अचानक स्पार्किंग हुई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने के साथ ही ट्रक का स्टीयरिंग लॉक हो गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गया। ड्राइवर रिंकू पुत्र दशरथ निवासी जौरा मुरैना मध्य प्रदेश ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एएसआई गिरवल लाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हालात संभाले और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टक्कर के बाद डिवाइडर से टकराई स्कॉर्पियो, 5 घायल। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर के बाद एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में वाहन में सवार 5 युवक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो धौलपुर से मनिया की ओर जा रही थी। इसी दौरान पीछे से आई एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो चालक नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सीधे डिवाइडर से जा टकराई। हादसे की सूचना मिलते ही धौलपुर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एएसआई गिरवल लाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना में सूरज कंसाना पुत्र मंगल सिंह निवासी भामतीपुरा, विशाल पुत्र मनोज निवासी खरंजा रोड धौलपुर, वसीम पुत्र सुल्तान निवासी मनिया, विकास पुत्र दर्शन निवासी मनिया और राहुल पुत्र कालू निवासी मनिया घायल हुए हैं। बताया गया है कि स्कॉर्पियो गाड़ी मजदूरों को छोड़ने के लिए मनिया जा रही थी। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। गांव-गांव जाएंगे विकास रथ, योजनाओं की देंगे जानकारी। जिला कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी, विकास रथों को किया रवाना। धौलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने और आमजन को सीधे शासन से जोड़ने के उद्देश्य से धौलपुर जिले में ग्रामीण रथ अभियान की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं जनप्रतिनिधियों ने विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये विकास रथ आगामी 15 दिनों तक जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी एवं राजाखेड़ा के ग्रामीण इलाकों में भ्रमण करते हुए 13 विभागों की योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाएंगे। रथों के माध्यम से आमजन को न केवल योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, बल्कि उन्हें इनका लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि, किसान और गांव की मजबूती ही आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है। राज्य सरकार इसी दृष्टिकोण के साथ ग्रामीण और किसान सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की खास बात यह है कि विकास रथों में सुझाव पेटिका भी रखी गई है, जिससे आमजन अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। उन्होंने बताया कि रथों के साथ अधिकारियों की टीम भी तैनात की गई है, जो राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही त्वरित निस्तारण करेगी। इससे शासन की जवाबदेही और पारदर्शिता को और अधिक मजबूती मिलेगी। आज धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय से चारों विधानसभा के लिए ग्राम रथ का रवाना किया और इसमें हर ग्राम पंचायत के हेडक्वार्टर पे जाके सरकार के जो भी विकास के जो योजना है लोगों में प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही जो उनके पास जो आईसी मटेरियल है वो लोगों में देंगे, लोगों को बांटेंगे। उससे जो भी उपलब्धि है वो भी उसे पता चलेगा। और साथ ही इसमें सुझाव पेटिका भी है। सुझाव पेटिका में जो ग्राम पंचायत में राजस्व गाँवों में जो समस्या है उसमें बता सकते हैं। और शाम को जब हम लास्ट पंचायत है वहाँ पे रात्रि चौपाल का भी आयोजन किया जाएगा। वहाँ पे यथासंभव जो भी शिकायत है, जो भी समस्या है उसका निस्तारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और सभी धौलपुर के नागरिक बंधुओं से निवेदन है, जहाँ पर भी अपने ग्राम रथ जाएगा वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके सरकार के योजनाओं के बारे में जानकारी दें और जो भी अपना सुझाव है, जो भी समस्या है उसमें सुझाव पेटिका में डालने की कोशिश करें। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है।
इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। जनता की गुहार पर ताला, अधिकारी कर्मचारी मस्त, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटक रहे लोग, नगर परिषद धौलपुर के हाल बेहाल, लोगों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। धौलपुर नगर परिषद कार्यालय इन दिनों अपनी कार्यशैली के बजाय लापरवाही को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। परिषद परिसर में अपनी बुनियादी समस्याओं को लेकर आने वाली आम जनता को राहत मिलना तो दूर, उनकी बात सुनने वाला तक कोई मौजूद नहीं है। हालत यह है कि अधिकारी और कर्मचारी अपनी मस्ती में मशगूल हैं और कार्यालय राम भरोसे चल रहा है। शहर के दूर दराज के वार्डों से अपनी समस्याओं के लिए आने वाले बुजुर्ग और महिलाएं घंटों कार्यालय के गलियारों में भटकते देखे जा सकते हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण काउंटरों से कर्मचारी गायब मिलते हैं या फिर आपसी गप्पों में व्यस्त रहते हैं। जब जनता काम के बारे में पूछती है तो उन्हें अगले दिन आने का टका सा जवाब देकर चलता कर दिया जाता है। बता दें कि ऊंचे पदों पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी अक्सर मीटिंग के नाम पर चैम्बर से नदारद रहते हैं, जिससे आमजन को अपनी शिकायत दर्ज कराने का मौका ही नहीं मिलता। फाइलों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने की सुस्ती से ऐसा लगता है कि परिषद प्रशासन को शहर के विकास की कोई चिंता नहीं है। कार्यालय समय में भी स्टाफ का गैर जिम्मेदाराना रवैया चर्चा का विषय बना हुआ है। आपसी गप्पों के दौर के बीच जनता की फाइलें टेबल के नीचे दबी पड़ी हैं। ऐसे ही नगर परिषद कार्यालय के जन्म मृत्यु अनुभाग में इन दिनों आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आने वाले फरियादियों का आरोप है कि कार्यालय में घंटों इंतजार के बाद भी कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। जिम्मेदार कर्मचारियों की अनुपस्थिति और डूलमूल रवैये के कारण लोग चक्कर काटने को मजबूर हैं। जन्म और मृत्यु जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए लोग पिछले कई दिनों से दफ्तर की चौखट लांघ रहे हैं। नियमानुसार समय सीमा के भीतर प्रमाण पत्र जारी होने चाहिए, लेकिन यहाँ फाइलों का ढेर लगा हुआ है। दूर दराज के इलाकों से आने वाले ग्रामीणों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें हर बार कल आना कहकर वापस भेज दिया जाता है। बता दें कि प्रमाण पत्र न मिलने के कारण बच्चों के स्कूल एडमिशन, पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से लोग वंचित हो रहे हैं। कार्यालय परिसर में बैठे फरियादियों का कहना है कि वे सुबह 7 बजे से लाइन में लगते हैं, लेकिन दोपहर तक भी कोई अधिकारी उनकी बात सुनने नहीं आता। कर्मचारी अपनी मस्ती में मग्न हैं और जनता की परेशानी से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। नगर परिषद प्रशासन की इस लापरवाही से अब लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। धौलपुर की जनता का कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से असंवेदनशील हो चुका है। शहर की सड़कों पर गंदगी, अव्यवस्था का राज है, लेकिन परिषद कार्यालय में बैठे कर्णधारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अधिकारियों की इस लापरवाही ने सरकार की जनसुनवाई की योजनाओं पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। नगर परिषद की इस कार्य प्रणाली से अब धौलपुर की जनता में भारी रोष व्याप्त है। कब की आई हो? सवेरे 6 बजे की आई, 9 बजे जन्म पत्री। क्या बोल रहे हैं ये लोग? जन्म पत्री ले। कितने घंटे हो गए आपको बैठे हुए? 6 बजे तो जहाँ अड्डा पे आ गई, बस अड्डा पे जहाँ पहली बात तो मेरे फॉर्म भर दो आए बत खेल। कितना टाइम हो गया? 9 बजे तो पहली बात दो, 8 बजे तो भर दो मैंने कहा को। पप्पू के सरकना का रहने वाला और बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आई थी। सुबह की इधर लाइन में लगी हुई है, 10 रुपये पर फॉर्म का ले रहे हैं, फिर कोई सुनवाई नहीं होती। कितने बजे के आए हुए आप? मैं यहाँ पे आए 10, 10:30, 11 बजे। क्या बोल रहे हैं ये लोग? बोल रहे बैठो बैठो, कभी लेने जाते कभी अंदर चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बच्चे जन्म बाड़ी हॉस्पिटल हुआ था तो यहाँ पे मना कर दिया है। रीजन ये बता रहे हैं कि वहाँ पे हुआ है तो वहीं बनेगा। कब से आए हुए? सुबह से आए, सुबह के आए हुए 10 रुपये फॉर्म की ले रहे हैं। फोटो स्टेट करा लेते हैं तो कह रहे कि ये बाहर का फॉर्म नहीं चलेगा, मेरे वापस। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking,
personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहां बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है. एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स. याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है. तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए. AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो. आकाशीय बिजली गिरने से झुलसी 16 वर्षीय बालिका. जिले के गांव मालौनी पवार की घटना. 2 घरों के जले विद्युत उपकरण. धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव मालौनी पवार में सोमवार रात करीब 10 बजे आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा होते होते टल गया. गांव में घर के सामने लगे विद्युत के पोल पर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से आसपास के घरों में तेज करंट फैल गया, जिससे वार्ड पंच डंबर सिंह और उनके सगे भाई दिनेश जाटव पुत्रगण करण सिंह के घरों में भारी नुकसान हो गया. आकाशीय बिजली गिरने से डंबर सिंह की 16 वर्षीय पुत्री एलिस, जो कक्षा 10वीं की छात्रा है, करंट की चपेट में आने से झुलस गई. परिजनों ने तुरंत उसे पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है. घटना के दौरान दोनों भाइयों के घरों में रखे फ्रिज, कूलर, पंखे, LED टीवी, मोबाइल, लाइट फिटिंग व विद्युत बोर्ड सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खराब हो गए. अचानक हुए इस नुकसान से परिवारों को आर्थिक चोट पहुंची है. घटना की सूचना मिलते ही सरपंच राधेश्याम परमार मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पीड़ित परिवारों ने हल्का पटवारी को भी सूचना देकर प्रशासन से मुआवजे की मांग की है. 9:30 बजे की लगभग की बात है और इन्वर्टर वगैरह और मेरी लड़की की हादसा हो गया था. मैं हॉस्पिटल ले गया था उसका इलाज कराने के लिए. मैं 11 बजे के लगभग वहाँ से आया हूँ और पूरी हालत मेरी लड़की की मेरी की खराब है. कि हाथ जल गए. आकाश से बिजली गिरी थी. बिजली गिरने के कारण ही ये हादसा हुआ था. कूलर है, पंखा है, फ्रिज है, इन्वर्टर है और सब पूरी वायरिंग खराब हो गई. धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के छोटा किला गुमट के पास सड़क निर्माण कार्य और पेयजल पाइपलाइन चेकिंग को लेकर हुए विवाद में कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह घटना 22 अप्रैल को हुई थी, जिसमें एक युवक पर तलवार और लाठी डंडों से हमला किया गया था. कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 22 अप्रैल को छोटा किला गुमट के पास सड़क निर्माण के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ था. इस दौरान आवेद पक्ष के लोगों ने अब्दुल हमीद के बेटे हारिस पर तलवार और लाठी डंडों से हमला कर दिया. हमले में हारिस गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पीड़ित हारिस पुत्र अब्दुल हमीद ने इस संबंध में कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. एसपी विकास सागवान के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 61 वर्षीय आबिद अली खान पुत्र अब्दुल गफ्फार, उसके बेटे सलमान खान और रियान उर्फ राजा खान को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई में ASI जंडेल सिंह, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, कांस्टेबल सूबे सिंह, राजेंद्र और सतीश का विशेष योगदान रहा. पुलिस तीनों आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है. धौलपुर जिले की कंचनपुर पुलिस ने 23 अप्रैल को हुए मिट्टी विवाद में फायरिंग और पथराव के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह घटना बाड़ी उपखंड के मुरावली और ध्वजपुरा गांव के बीच सरकारी भूमि से मिट्टी उठाने को लेकर हुई थी. आरोपियों पर हत्या के प्रयास और फायरिंग का मामला दर्ज किया गया है. कंचनपुर थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि 23 अप्रैल को मुरावली और ध्वजपुरा के बीच सरकारी भूमि से मिट्टी उठाने को लेकर जितेंद्र सिंह ठाकुर निवासी मुरावली और देवांश ठाकुर निवासी ध्वजपुरा के पक्षों में झगड़ा हुआ था. इस दौरान पथराव और फायरिंग भी हुई. घटना में देवांश के बेटे रघुवीर के पैर में गोली लगी, जबकि देवांश के सिर में चोट आई. दूसरे पक्ष से जितेंद्र सिंह के पैर और छाती पर छर्रे लगे और उनके भाई भोला ठाकुर भी घायल हुए. सभी घायलों को धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. दोनों पक्षों ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास और फायरिंग की धाराओं में मामला दर्ज किया. धौलपुर एसपी विकास सागवान के निर्देश पर एडिशनल एसपी वैभव शर्मा और सैपो CO अनूप कुमार के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई. थाने के ASI सोनवीर सिंह, फतेह सिंह, हेड कांस्टेबल रणवीर सिंह, कांस्टेबल पूर्णमल और गजेंद्र सिंह सहित अन्य जवानों ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इसमें मुरावली निवासी भोला पुत्र भीकम सिंह ठाकुर, राजपाल पुत्र चिमन सिंह ठाकुर, महेश उर्फ कल्ला विद्याराम ठाकुर और ध्वजपुरा निवासी रघुवीर पुत्र देवंश ठाकुर शामिल हैं. गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है. विधिक सचिव ने जिला जेल का किया निरीक्षण. धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने जिला कारागृह का साप्ताहिक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने जिला कारागृह में स्थापित प्रिजन लीगल एंड क्लिनिक के संबंध में नालसा द्वारा जारी SOP में वर्णित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए. सचिव द्वारा निरीक्षण के दौरान जेल में बंदियों से उनके प्रकरणों, अपील, जमानत, आगामी पेशी की तारीख आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की. साथ ही बंदियों की विधिक स्थिति, रहन सहन, भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी जानकारी ली. प्रेम मंगल बने
अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उपमहामंत्री अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन दिल्ली के वर्ष 2026 से 2031 के लिए हुए राष्ट्रीय स्तरीय चुनावों में प्रेम मंगल धौलपुर राजस्थान से राष्ट्रीय उपमहामंत्री के पद पर भारी मतों से जीत हासिल कर निर्वाचित घोषित किए गए। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन दिल्ली में पंचवर्षीय चुनाव डोरीबलान मंदिर मार्ग करोल बाग दिल्ली में 25 अप्रैल को मतदान हुआ, जिसमें देश के सभी प्रांतों के 4015 मतदाताओं में से 2800 मतदाताओं ने चुनाव में मतदान किया। मतपत्रों की गणना 26 अप्रैल रविवार को आर्य समाज मंदिर करोल बाग दिल्ली में हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बसंत कुमार मित्तल रांची झारखंड, राष्ट्रीय उपमहामंत्री पद पर प्रेम मंगल धौलपुर राजस्थान को निर्वाचित घोषित किया गया। प्रेम मंगल के पुनः दूसरी बार राष्ट्रीय उपमहामंत्री के पद पर भारी मतों से निर्वाचित किए जाने पर पूरे देश में खुशी की लहर है। देश के सभी प्रांतों से प्रदेश अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारियों के बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं। धौलपुर जिले से जिला अग्रवाल महासमिति के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं संरक्षक मुकेश सिंगल अग्रोहा, डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, विष्णु मासलपुरिया, विष्णु सनौरा वाले, मनोज मोदी, मुकेश गोयल, पूर्व अध्यक्ष धौलपुर आदि ने बधाई शुभकामनाएं दी हैं। खाद बीज की बंद रही दुकानें, विक्रेताओं ने किया प्रदर्शन, रैली निकाल एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी में राजस्थान खाद बीज विक्रेता संघ के आह्वान पर मंगलवार को बाड़ी उपखंड में सभी खाद बीज की दुकान बंद रहीं। एक दिवसीय बंद के साथ सभी खाद बीज विक्रेताओं ने बाजार में रैली निकालते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें 12 सूत्रीय मांग के संबंध में कार्रवाई करने की मांग की गई। खाद बीज विक्रेता संघ के महामंत्री मनोज कुमार मित्तल ने बताया कि उनका संगठन सरकार से रजिस्टर्ड है, जो 5 लाख व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन पिछले 10 सालों से अपनी समस्याओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराता आ रहा है, लेकिन उनकी किसी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे में आज प्रदेश संगठन के आह्वान पर पूरे जिले में सभी खाद बीज दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद रखा है और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की है। संघ के उपाध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने बताया कि खाद बीज दुकानदार की 12 मांगों में से सबसे महत्वपूर्ण खाद पर जबरन टैगिंग किया जाना है, जो पूर्णतः प्रतिबंधित है। कंपनियां सब्सिडी वाले खाद के साथ अनुपयोगी उत्पादों को जबरन टैगिंग के माध्यम से उन्हें देती है। यह एक अपराध है जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार रोक लगा चुकी है, लेकिन राजस्थान सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि खाद की डिलीवरी डीलर के बिक्री केंद्र पर उपलब्ध कराई जाए, दूसरी जगह से खाद लाने पर खर्च बढ़ता है। डीलरों की मार्जिन को 8% किया जाए, साथ ही पोर्टल से दुकानदारों को राहत दी जाए। एसटीबीटी बीज नीति के अनुसार अवैध बीजों की बिक्री पर रोक लगे। एक्सपायर अवधि की कीटनाशक को कंपनी वापस लेने का कानूनी प्रावधान बनाया जाए। जांच के दौरान दुकानदारों को पार्टी नहीं बनाया जाए। जो भी खाद बीज जिस कंपनी का है उसी को पार्टी जाना बनाया जाए। दुकानदार केवल गवाह रखे जाएं। इसके साथ ही किसानों की झूठी शिकायत पर ब्लैकमेलिंग से रोक लगाई जाए। हर साल निर्माता प्रमाण पत्र जमा कराने की अनिवार्यता समाप्त की जाए और दोहरी लाइसेंस प्रथा पर रोक लगे। इसमें हमारी कुछ मांगे हैं, जो कि खाद पे हमारा 8% मार्जिन किया जाए, जो हमारे खाद के साथ ट्रेडिंग की जाती है अदर माल की वो नहीं की जाए, जिससे किसान को रेट से उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ट्रेडिंग का माल जो कंपनियां हमें को देती है ना वो बिकता नहीं है, हमको वो घाटे से बेचना पड़ता है। और जो हमारे जो सैंपल लिए जाते हैं विभाग के द्वारा, जिसमें हमको पार्टी बनाया जाता है, हमारी एक मांग है कि हमको यदि पार्टी ना बनाकर कंपनियों को ही पार्टी बनाया जाए, उसमें हमको गवाह बनाया जाए, जिससे दुकानदार कोई समस्या का समाधान ना करना पड़े। हमारी जो हर साल जो पीसियाँ लगती हैं, जो अधिकार पत्र लगते हैं, वो यानी कि लाइसेंस अब 5 साल के कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, फिर भी हर साल पीसियाँ लगती हैं। उस 5 साल की यदि एक बार पीसियाँ लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कीटनाशक लाइसेंस है वो आजीवन है, उसमें आजीवन लाइफ टाइम की पीसी लगनी चाहिए। इसके लिए हम सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारा पूरा धौलपुर जिला बंद है, आज पूरी हड़ताल है। राजस्थान एसोसिएशन के द्वारा उनके नेतृत्व में यहाँ हमने आज ज्ञापन देने यहाँ एसडीएम ऑफिस में उपस्थित हुए। युवक के साथ बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। धौलपुर जिले में सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 4-5 युवक लाठी डंडे और सरियों से एक युवक को जबरन कार से नीचे उतारकर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मारपीट की घटना 8 अप्रैल 2026 की है, जिसे लेकर पीड़ित युवक रवि त्यागी पुत्र मुन्नालाल निवासी मालौनी खुर्द थाना कोलारी धौलपुर की ओर से धौलपुर के सदर थाना पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि 8 अप्रैल 2026 को सुबह 4:30 बजे वह अपनी कार से रेडीमेड का सामान लेने दिल्ली जा रहा था।
और उसके साथ हरेंद्र भी था। जैसे ही वह ओडेला चौराहे पर पहुंचा तो वहां एक गाड़ी खड़ी थी जिसके पास 8 से 10 युवक खड़े थे। उन्होंने उसकी गाड़ी को रुकवाकर उसमें तोड़फोड़ की और बैग छुड़ा लिया। बैग में 3,50,000 रुपये थे। आरोपियों ने मोबाइल को तोड़कर उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके शरीर में चोटें आई हैं। रिपोर्ट में बताया है कि आरोपियों ने पहले भी उसके साथ वारदात की है, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। आरोपी उसे जान से मार देते, लेकिन तभी एक गाड़ी मौके पर आ गई, जिसे देखकर आरोपी भाग गए। उधर मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कार्रवाई जारी है।